दोस्तों एक निखिल नाम का लड़का होता है जो 10वीं क्लास का स्टूडेंट रहता है। दरअसल आज उसके फोन पर कई बार लगातार फोन की घंटी बज रही होती है। अब जैसे ही निखिल अपना फोन को पिक करता है तो उसकी जो महिला टीचर होती है उसे फोन पर कहने लगती है कि अगले 10 मिनट में वो निखिल के पास पहुंच रही है। दरअसल वो निखिल को पढ़ाने के लिए आ रही है। अब दोस्तों वो जो निखिल होता है वो अपना कॉपी और पेन लेकर जिस जगह पर उस महिला टीचर के पास बैठकर वो पढ़ा करता था वो उसी जगह पर बैठ जाता है और ठीक 10 मिनट बाद जो उसकी महिला टीचर होती है वो भी वहां पहुंच जाती है। लेकिन उस महिला टीचर को आज निखिल का घर सन्नाटा लग रहा था। अब वो महिला टीचर निखिल से पूछती है कि क्या बात है कि तुम्हारा घर आज इतना सन्नाटा इतना शांत लग रहा है। जिसके बाद वो जो निखिल होता है वो बताता है उस महिला टीचर से कि उसके मामा की तबीयत खराब हो गई है, उसके मम्मी और पापा उसी के मामा को देखने हॉस्पिटल गए हुए हैं। अब दोस्तों जैसी वो महिला टीचर ये बात सुनती है अंदर से काफ़ी खुश हो जाती है, वो खुशी के मारे उछलने लगती है। अब वो अपने स्थान से उठकर उस निखिल के जाकर करीब बैठ जाती है और दोस्तों उसके बाद वो महिला टीचर निखिल के साथ कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। दोस्तों अब धीरे धीरे वो जो निखिल होता है उसे भी उस महिला टीचर के द्वारा किए गए अश्लील हरकतों से काफ़ी मज़ा आने लगता है और अगले ही कुछ देर बाद उन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाती है। अब दोस्तों तकरीबन उस दिन वो महिला टीचर और जो निखिल होता है एक दूसरे के साथ 2 से 3 बार संबंध बनाते हैं और जिसके बाद जब निखिल थक जाता है, जब वो महिला टीचर संतुष्ट हो जाती है तो महिला टीचर निखिल के घर से निकलकर वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों आगे जो सिलसिला है कुछ ऐसी चलते रहता है और एक ऐसा समय भी आता है कि उस दोनों के बीच कुछ ऐसा हादसा घटित हो जाता है जिसे वाकई आप भी सुनकर काफ़ी हैरान हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये सब हुआ तो कैसे हुआ। तो दोस्तों बस आप इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस कहानी में भी जानने और समझने के लिए बहुत कुछ बाकी है। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से वही हमारी एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये हमारी कहानी इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों यह कहानी बिहार से आई है। बिहार का एक जिला मधुबनी और मधुबनी में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार का मुखिया पवन साहू, दरअसल पवन साहू ने 2 शादियां की थी। उसके पीछे की वजह यह होती है कि उसकी पहली पत्नी से उसे कोई संतान नहीं हो पाता है। फिर वो दूसरी जो उसकी पत्नी रहती है उसका नाम प्रियंका होता है और प्रियंका से वो शादी करने के बाद उसके घर में एक बेटी जन्म लेती है दोस्तों जिसका नाम अनिका होता है। अनिका बचपन से ही देखने में काफ़ी खूबसूरत रहती है, वो काफ़ी होशियार रहती है। अब जो पवन साहू होते हैं वो अपनी बेटी को बेटे समझकर उसकी आगे की पढ़ाई को पूरी करवाते हैं। इधर अनिका जो भी होती है वो 10th के बाद वो 12th करती है। 12th के बाद वो पढ़ने के लिए आगे शहर निकल जाती है। दोस्तों शहर जाकर काफ़ी मन लगाकर अपना पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जिस कॉलेज में वो पढ़ रही होती है उसी कॉलेज में एक लड़का होता है दोस्तों जिसका नाम शोभित होता है। अब उसकी जो दोस्ती है वो शोभित से हो जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे को वक्त दिया करते थे। ये दोस्ती कैसे प्यार में बदल जाती है इन दोनों को मालूम ही नहीं पड़ती है। अब दोस्तों आगे इन दोनों के बीच संबंध भी बनना शुरू हो जाते हैं। अब इधर अनिका जो होती है वो शोभित के प्यार में कुछ इस कदर पागल हो जाती है, उसकी दीवानी हो जाती है कि वो बार बार शोभित से कहने लगती है कि दरअसल वो अपने घर वाले से बात करे, आखिर उन दोनों की शादी की वो बात करे। लेकिन दोस्तों इधर जो शोभित होता है वो सिर्फ अनिका के साथ टाइम पास कर रहा होता है, उसके जिस्मों के साथ वो खेल रहा होता है। अब इधर अनिका जो होती है बार बार शोभित पर दबाव डालने लगती है। दोस्तों ऐसी तकरीबन 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन अचानक से अनिका की तबीयत कुछ खराब हो जाती है, उसे उल्टियां आने लगती है। अब जैसी वो हॉस्पिटल जाती है और अपना चेकअप करवाती है उसे पता चलता है कि दरअसल वो गर्भवती हो चुकी है। अब ये बात तो सबसे पहले वो जाकर अनिका शोभित से बताती है। शोभित जैसी ही बात सुनता है वो भी काफ़ी दंग रह जाता है, वो भी काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। अब जो शोभित होता है वो अनिका से अपना कन्नी काटने लगता है, अपना पीछा छुड़ाने लगता है। दोस्तों अब आए दिन जो शोभित होता है अनिका का फोन भी रिसीव नहीं करता है। अब अनिका बेहद ही परेशान हो जाती है। अब अनिका
कई हॉस्पिटल जाती है, अपने बच्चे का गर्भपात कराना चाहती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं होता है। फिर अनिका जो है मजबूरन बस अपने घर वालों से ये सारी आप बीती बताती है। पहले तो अपने माँ से ये बात बताती है। अब जैसी अपनी माँ प्रियंका को सारी बात अनिका बताती है, अब प्रियंका भी काफ़ी परेशान हो जाती है। वो भी अपने पति यानी कि पवन साहू के पास इस सारी बात को रखती है। अब पवन साहू जो होते हैं वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो अपनी बेटी पर आग बबूला हो जाते हैं। वो अनिका को 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हमने तुम पर कितना आशा रखा था कि तुम बड़ी होकर आगे चलकर एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करोगी, एक अच्छी मुकाम को हासिल करोगी, लेकिन तुमने तो मेरी नाक कटवा कर रख दी। दोस्तों इसके बाद अनिका जो होती है अपने आप को काफ़ी गिल्ट महसूस करती है, वो अपने आप को काफ़ी शर्मिंदा महसूस करती है। लेकिन दोस्तों अब अनिका कर भी सकती थी तो क्या कर सकती थी, अब अनिका के पास तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पवन साहू होते हैं वो अपने एक करीबी दोस्त से बात करते हैं और उसके जो करीबी दोस्त रहता है उसका एक डॉक्टर से पहचान होती है। तो उसके बाद जो अनिका का है वो गर्भपात कराया जाता है, जिसके बाद अनिका फिर से अपने ज़िंदगी में वापस से फिर से वो अपना पढ़ाई पर ध्यान देने लगती है। अब ऐसी वक्त आगे बीतते रहता है। अब दोस्तों सन 2017 में अनिका अपने मेहनत से वो एक सरकारी स्कूल की टीचर बन जाती है, वो अपना पद पा लेती है। अब दोस्तों वो बिहार के मधुबनी से सीधे बिहार का एक और जिला दरभंगा जहां वो पोस्टेड हो जाती है। अब वहां पर वो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। तभी उसकी मुलाकात एक 16 वर्ष की लड़का जिसका नाम निखिल होता है, निखिल से होती है। दोस्तों निखिल भी इधर पढ़ने में काफ़ी तेज लड़का होता है। अब जैसे ही उस अनिका की मुलाकात निखिल से होती है, इन दोनों की अच्छी बातचीत होने लगती है। दोस्तों ये दोनों स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते में आगे एक दूसरे से बात करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निखिल होता है वो अनिका मैडम को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, उस पर लालायित हो जाता है। अब वो अनिका मैडम पर डोरे डालने लगता है। अब पहले तो अनिका निखिल की बातों पर गौर नहीं करती है, उसके इशारों पर वो ध्यान नहीं देती है, लेकिन इस दोनों की बात आगे इस कदर कुछ बढ़ती है कि 2-3 महीने बाद जो अनिका होती है वो भी निखिल से बिना बात किए रह नहीं पाती थी। अब निखिल के साथ वो अपना भी वक्त बिताया करती थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच में है वो नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। फिर इधर निखिल जो होता है वो मन ही मन सोचता है कि कैसे मैं अनिका मैडम के नज़दीक जाऊं, कैसे मैं उनके करीब आ पाऊं। अब दोस्तों निखिल इधर एक तरकीब सोचता है, वो अपने माता पिता के पास जाता है और अपने माता पिता से कहता है कि दरअसल उसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए उसे एक होम ट्यूशन की ज़रूरत है। अभी अभी उसके स्कूल में एक नई टीचर आई है अनिका मैडम, जो कि काफ़ी तेज तरार टीचर है। अगर वो उससे होम ट्यूशन पढ़ता है तो उसकी जो परीक्षा की तैयारी है वो बिल्कुल सही रहेगी। अब दोस्तों जैसे ही निखिल के माता पिता निखिल के मुंह से ये बात सुनते हैं वो बेहद खुश हो जाते हैं कि उसका बेटा खुद पढ़ने के लिए होम ट्यूशन चाहता है। अब निखिल के माता पिता वो अनिका मैडम को बुलावा भिजवाते हैं। अनिका मैडम निखिल के घर पर आती है, उसके बाद उसके माता पिता उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो निखिल को होम ट्यूशन दे। अब दोस्तों अनिका मैडम निखिल को पढ़ाना शुरू कर देती है। अब निखिल जो इधर होता है वो अपने घर पर अनिका मैडम को रोज पाकर बेहद खुश रहता है। अब वो तरकीब फिर से निकालने लगता है कि मैं कैसे अनिका मैडम से अपने प्यार का इजहार करूं, मैं कैसे उसके साथ कुछ अटकेलियां करूं, उसके साथ छेड़छाड़ करूं। दोस्तों ऐसे कुछ वक्त बीतता है, कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब एक दिन की बात है, जो निखिल के माता पिता होते हैं उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आती है। जब वो लोग फ़ोन उठाते हैं तो पता चलती है कि निखिल के जो मामा रहते हैं वो बेहद ही बीमार पड़ जाते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। अब दरअसल जैसे ही निखिल के माता पिता ये बात सुनते हैं वो निखिल के मामा से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब इधर निखिल जो होता है वो सोचता है कि यही सही मौका है, मैं मैडम के साथ कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी जिज्ञासाओं को पूरा कर सकता हूँ। तभी निखिल उस अनिका मैडम को फ़ोन लगाता है। इधर अनिका मैडम अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। दोस्तों उसके बाद निखिल अनिका मैडम से कहता है कि आप मेरे घर पर चले आइए, दरअसल मेरे घर पर अभी कोई नहीं है। इधर जो अनिका मैडम होती है वो भी उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करती है और दरअसल बोलती है कि मेरे घर पर कुछ इमरजेंसी काम आ गया है, मुझे अभी छुट्टी चाहिए। दोस्तों उस स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो भी अनिका मैडम को छोड़ देता है, जिसके बाद अनिका मैडम सीधे अपने स्कूटी से निखिल के घर पर पहुंच जाती है। जो पहले ही निखिल तैयार रहता है, अपनी अनिका मैडम का इंतजार कर रहा होता है। अब जैसे ही अनिका मैडम निखिल के घर पर पहुंचती है, निखिल झटके में उसे अपने कमरे के अंदर ले आता है और उस कमरे का जो दरवाजा होता है उसका कुंडी अंदर से लॉक कर
देता है। उसके बाद अगले ही पल में वो अनिका मैडम के तन से एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। दोस्तों इधर अनिका मैडम भी कुछ विरोध नहीं करती, क्योंकि उसे तो पहले ही से कहीं ना कहीं निखिल से प्यार हो गई थी, कहीं ना कहीं लगाव हो गया था। अब अगले पल में निखिल अपने तन से भी एक एक करके कपड़े उतार देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे में लिप्त हो जाते हैं, कुछ इस कदर खो जाते हैं कि मानो अनिका मैडम जो थी उनको आज पहली बार ऐसी चरम सुख मिल रही होती है जो इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। दोस्तों शोभित के बाद वो दूसरा लड़का अनिका मैडम के जिंदगी में आया रहता है। अब अनिका मैडम उसके परफॉर्मेंस से भी काफी बेहद खुश हो जाती है। ये खेल तकरीबन 2 से 3 बार चलता है, जिसके बाद निखिल काफी थक जाता है और अनिका मैडम भी निखिल के घर से वापस निकलकर वो अपने कमरे पर चली जाती है। अब दोस्तों जब जब इन दोनों को मौका मिला करता था, ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे, लेकिन चूंकि जो निखिल होता है उसके घर पर उसके माता पिता अक्सर रहा करते थे, इसलिए निखिल फिर से एक तरकीब निकालता है। अब वो पास की एक होटल का एक कमरा बुक करवा लेता था और वहां पर अनिका मैडम को बुलाकर अपनी प्यास को बुझाया करता था। लेकिन दोस्तों कुछ दिन वक्त ऐसे ही बीतते हैं। अब दोस्तों एक दिन उस होटल का जो मालिक होता है उसे पता चलता है कि जो निखिल है ये हमारे ही गांव के जो रवि है उसका लड़का है। अब दोस्तों वो जो होटल का मालिक होता है वो रवि को फोन कर कर इस बात की जानकारी देता है। अब उसके जो पिता रवि होते हैं वो निखिल और उस अनिका मैडम के उस होटल में पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। अब दोस्तों अब 2 से 3 दिन बाद ही वो जो निखिल होता है वो अनिका मैडम को लेकर उस होटल के कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ फिर से वही सब कृत्य करने लगता है, वही सब काम करने लगता है। तभी होटल का मालिक जो होता है वो निखिल के पिता रवि को फोन कर देता है। अब रवि वहां पहुंचकर उस कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं और जैसे ही निखिल वो दरवाजा खोलता है, बाकी निखिल के होश उड़ जाते हैं, उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि दरअसल दोस्तों निखिल देखता है कि उसके पिता उस गेट पर खड़े रहते हैं। अब दोस्तों उसके बाद उसके पिता जो रवि होते हैं वो निखिल को 2-4 थप्पड़ जड़ देते हैं, उसे काफी गालियां देने लगते हैं। इधर वो जो अनिका मैडम होती है उसे भी वो काफी धमकी देने लगते हैं कि तुम जो कर रही हो, तुम जो मेरे बेटे के साथ इस तरह का घिनौना काम कर रही हो, कहीं ना कहीं तुम इस जिले में भी रहने के लायक नहीं रहोगी। दोस्तों उसके बाद इन दोनों का जो रिश्ता होता है उसमें दूरियां आ जाती है, ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो अनिका मैडम होती है उनके मन में ये बात जरूर खलने लगती है कि एक तो शोभित के साथ मैं बदनाम होते होते बच चुकी थी, अब दोबारा मैं निखिल के साथ बदनाम होते होते रह जाऊंगी। अब दोस्तों उसके बाद जो अनिका मैडम होती है अपनी जिंदगी में इस सब चीजों से हाय तौबा कर देती है और वो जिस स्कूल में पढ़ा रही होती है उसी स्कूल में एक शिक्षक भी पढ़ाया करते थे, उनके साथ वो विवाह कर लेती है और उसके बाद वो उस शिक्षक के साथ उसकी जिंदगी में खुश रहने लगती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कि जो अनिका मैडम होती है उसके साथ जो शोभित करता है, उसके दिलों को तोड़ देता है, उसके साथ जो बुरा करता है, जिसके बाद अनिका मैडम फिर भी नहीं सुधरती है, वो अब निखिल के साथ लिप्त हो जाती है और जो निखिल होता है वो अपने पढ़ने की उम्र में कैसी अपनी महिला टीचर के साथ संबंध बना डालता है। आखिर इस पूरे कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है वो हमारी इस कहानी के कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय को जरूर साझा करें, क्योंकि दोस्तों आपकी कमेंट से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को जितना हो सके दूसरों के बीच जरूर शेयर करें। दोस्तों यह कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के दिलों को आहत नहीं करना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि आज के दौर में ऐसे वाक्य अक्सर आम हो गए। बस जरूरत है तो हमें अपने बच्चों पर नजर रखने की। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।